बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब जी? अल्लाह करे आप सब लोग अपने अपने घरों में खैरियत से हों। अच्छा जी, तो आज मैं आपसे अपने घर की बहुत ही स्पेशल और चटपटी सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि ये रेसिपी हमारे ही घरों में बनती है। आपको यूट्यूब पे ये रेसिपी बिल्कुल नहीं मिलेगी। हमारे घर में बहुत अरसे से मैं देखती आ रही हूँ। बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि घर का रोज़मर्रा का खाना खा कर हम उकता से जाते हैं, तो दिल करता है कि कोई चटपटी सी चीज़ हो। तो ये रेसिपी बहुत ही चटपटी सी है और बहुत ही स्पाइसी सी भी है। तो चलिए इसे मैं बनाते हैं, आप मेरे साथ रहिएगा। अच्छा जी, हम इसे ज़्यादा भी बनाकर बॉटल्स में भरकर फ्रिज में रख लेते हैं और साइड डिश के तौर पर इसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज मैं सिर्फ 1.5 किलो टमाटर की बना रही हूँ, तो ज़्यादा भी बनाऊँगी, वो भी मैं वीडियो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ मैंने 1.5 किलो टमाटर ले लिए हैं और इसे रफली चॉप कर रही हूँ, क्योंकि हमें आगे जाके इसे रेसिपी में मैश ही कर देने हैं। तो मैं इसे करती हूँ चॉप। तो उससे पहले आप एक काम कीजिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल किचन व्लॉग्स विद नौशीन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपनों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी, हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, कढ़ाई में मैंने 1/4 कप ऑयल ले लिया है। जब तक ऑयल गर्म हो रहा है हम अपनी सब्ज़ मिर्चों को काट लेते हैं। तो इसे इस शेप में काटना है, तिरछी शेप में। ये देखें मैं आपके सामने काट रही हूँ। ये देखें इस तरह से हमने इस शेप में काटना है, गोल गोल छोटी मोटी शेप में इसमें नहीं डालनी है। ये इस रेसिपी की ख़ास बात है। तो इस तरह सारी सब्ज़ मिर्चों को हम कर लेंगे कटिंग। और यहाँ ऑयल गर्म हो गया है तो 1.5 चम्मच मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया है। सफ़ेद ज़ीरा को हल्का सा गर्म करेंगे कि इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए, जलाना बिल्कुल नहीं है। तो और इसमें चॉप किए हुए टमाटर डाल दिए। ये रेसिपी बहुत ही ईजी है, झटपट 10 मिनट में बन जाती है। और साथ ही इसमें डाल देंगे जी 1.5 चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बस नमक को करेंगे इस पर मिक्स और मीडियम फ्लेम पर इसे ढक कर 5 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि टमाटर जो हैं वो ज़रा सॉफ़्ट हो जाएं। यहाँ 5 मिनट हो गए हैं और मैंने अब इसमें से ढक्कन हटा लिया है। तो ये देखें यहाँ सॉफ़्ट हो गए टमाटर और इन्होंने पानी भी छोड़ दिया है। इसे हल्का हल्का सा मैश करेंगे चम्मच से ही। और साथ ही इसमें हरी मिर्च डाल दूँगी मैं। अच्छा, 1.5 किलो टमाटर थे तो इसमें हरी मिर्चें मैंने तकरीबन 1 पाव ली हैं। और इसे डाल देंगे अच्छी तरह से और कर देंगे इसे दोबारा से मिक्स अच्छी तरह। और इसे ढक कर दोबारा 5 मिनट पकाएंगे, ताकि हम टमाटर का और हरी मिर्चों का टेस्ट बहुत अच्छा सा आ सके। तो ये बहुत ही इजी रेसिपी है। तो यह देखें जी 4 से 5 मिनट हो गए हैं और यहाँ अच्छा खासा उन्होंने पानी छोड़ दिया है दोनों चीज़ों ने अपना। तो बस अब हमने हाई फ्लेम करके इसका पानी यहाँ पर कर देना है खुश्क और इसकी अच्छी सी भुनाई कर देनी है। तो साइडों से इसका ऑयल निकलना शुरू हो गया है और ये तैयार हो गया है। साथ साथ टमाटर को थोड़ा सा मैश करते जाएंगे। तो बहुत ही झटपट ये इजी रेसिपी है, इंस्टेंट है, फौरी बनती है। तो बहुत ही मज़ेदार है टेस्ट में। अगर आप बाज़ लोग हरी मिर्चें पसंद नहीं करते हैं तो वो हरी मिर्चें साइड पे करते जाएं, क्योंकि हरी मिर्चों का टेस्ट टमाटर में आ गया है और बहुत ही मज़ेदार है। तो इसे आप रोटी के ऊपर, गरम गरम रोटी के ऊपर 1-2 चम्मच रख लें तो मुंह आपका हो जाएगा करारा। बहुत ही मज़ेदार है। और जो लोग स्पाइसी कम खाते हैं तो वो इसमें हरी मिर्चों की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो देखा आपने कितनी कम चीज़ों में कितनी अच्छी सी हमारी रेसिपी तैयार हो गई है। ना इसमें रेड मिर्च का इस्तेमाल हुआ है, ना ही किसी गरम मसाले का, लेकिन फिर भी इसका टेस्ट ऑसम है। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। फिर मिलूँगी किसी और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।